हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी आखिरी वीडियो जो कि एनपीओ चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा डे 9 वीडियो है। स्टार्ट करेंगे हम उसको, और एनपीओ को आज हम अपना ख़त्म कर देंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है एनपीओ चैप्टर का, जो कि स्टार्ट करना है। आज हमको अपना एडजस्टमेंट ऑफ सैलरीज। मैंने आपको सैलरीज का पहले ही एक ट्रीटमेंट बता दिया था कि आउट सैलरीज पे ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। तो चलिए ये वाला हम लोग सवाल पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द सैलरी आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2016 and in the balance sheet as at 31st March 2015 and 31st March 2016। एक आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एक एक्सट्रैक्ट दी गई है, जो कि पेमेंट्स में आपको सैलरीज कुछ 1,60,000 दे रखा है। सैलरीज बिगनिंग वाली दे रखी है 15,000 की, एंड वाली दे रखी है 25,000 की, और ओपनिंग वाली एडवांस सैलरी दे रखी है 12,000, और आपको एंड वाली सैलरी पेड इन एडवांस दे रखा है 10,000। तो हमको बनाना है हमारा बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के वो कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज ये लड़की है मेरी, आपको मालूम ही है, एक नया नोट। इनकम, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। छोटा सा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम में कुछ नहीं है, ये सैलरी एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर ही बनाना है। एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले लिखेंगे सैलरीज। सैलरीज थी कितने की? 1,60,000 की। उसमें से आप लोग अपना आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द एंड प्लस करो, जो कि है 25,000। सॉरी, माइनस है ये, अभी मैं हटा ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। प्लस करी, सॉरी यार, फिर से वही दिक्कत। माइनस करेंगे हमारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, जो कि 15,000 है। अब ऐड फिर से करोगे, क्योंकि हमारा एडवांस भी दे रखा है, और एडवांस एट द बिगनिंग प्लस होगा, क्योंकि उल्टा होगा 12,000, और एडवांस एट द एंड माइनस हो जाएगा 10,000 करके। प्लस माइनस करिए, 1,60,000 प्लस 25,000 माइनस 15,000 प्लस 12,000 माइनस 10,000, करीब आपको 1,72,000 सैलरीज मिल जाएगी, जो आपको अपने एक्सपेंडिचर में डेबिट करना है टू सैलरीज के नाम से। ऐसे ही एडजस्टमेंट लिखा जाएगा, टू सैलरीज प्लस माइनस करके। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करेंगे हमारा बैलेंस शीट की, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर डेट आपको लिखना हो 31 मार्च 2015। लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, आपको कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखा था 15,000 का, कुछ आपको प्रीपेड सैलरीज दे रखे हुए बिगनिंग वाले, जो एडवांस कह सकते हो आप,
बिगनिंग वाले वो थे 12,000 के। ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आप सभी जानते भी हैं। फिर करेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि 31 मार्च 2016 होगा। फिर से वही लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट करके फिर से वही आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वाले में कितने था 25,000। यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज 10,000। बस यही सवाल था आपके लिए, इतना सा ही ये वाला सवाल था। अगला सवाल देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स क्लब and from the given additional information show the salary item in the income and expenditure for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet as at 31st March 2015 and 31st March 2016। कुछ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया था, रिसिप्ट खाली है। पेमेंट्स में देखें आप लोग 14-15 का 30,000 है, 15-16 का 4 लाख है, 16-17 का 6,000 है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 40,000 दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है, एडवांस एट द बिगनिंग दे रखा है, एडवांस एट द एंड आपको 6,000 दिख रहा होगा। तो क्या आप लोग ये वाला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग क्या बताना है हमें। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो, हमको सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग जो कि 2015-16 वाला लेना है, जो हमारा 50 ये वाला 62,000 अगर आपको दिख रहा हो, और तो नहीं है, हाँ यही वाला क्वेश्चन है। क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं? आप लोग खुद बताएं। जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप लोग आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने से डालेंगे? 40,000 से डालेंगे। और प्रीपेड सैलरी कितने से डल जाएगी? 18,000 से, क्योंकि ये ओपनिंग वाली थी। अब बात करें हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अगर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा जाए तो सबसे पहले 2 सैलरीज आ जाएगा 4 लाख से, क्योंकि ये 4 लाख आपको एक्चुअली में ये वाला साल में दिया गया है। ये वाला 4 लाख दिया है। उसमें से एडवांस एट द बिगनिंग आप लोग एडअप करेंगे, उसमें कुछ आपको 18,000 दिख रहा होगा एडवांस एट द बिगनिंग वाला। फिर एडवांस एट द एंड कुछ 62,000 दिख रहा होगा, वो एडअप करके आप लोग प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो यही करना था आपको। अब बात करें आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की, तो जो जैसे ओपनिंग बननी है वैसे ही आप क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं। यही बनना है। अगर आपको देखना हो कि ये सर 52,000 कैसे मिल रहा है, मतलब 62,000 में से 10,000 कैसे माइनस हो रहा है, तो मैं इस सवाल को फिर से आपको करके ही दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा आपको क्लियर मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, एक्सपेंडिचर खींच लेते हैं। सबसे पहले 2 सैलरीज करेंगे। 4 लाख जो आपको शो हो रही है बैलेंस शीट, मतलब क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट में 4 लाख जो करंट ईयर का है वो ऐड करोगे आप सैलरी इन एडवांस बिगनिंग वाला 18,000 का, ये आपको दिख भी रहा होगा और 18,000 आंसर भी है। अब ऐड क्या होगा? आउटस्टैंडिंग 15-16 का। अब ये 15-16 का कैसे निकलेगा, ये आपको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट मिलेगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे मिलेगा?
एक साइड लायबिलिटी, एक साइड अमाउंट, एक साइड असेट, एक साइड अमाउंट। थोड़ी छोटी कर लो, इसमें अपन के पास जगह काफ़ी रहे, और कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सबसे पहले 14-15 का, 14-15 का कैसे देखो आप लोग, 40,000 दिख रहा था हमारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग वाला, माइनस करोगे उसमें से 30,000 14-15 का जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया गया है, 30,000 दिया गया है। तो ये कुछ आपको 10,000 करीब मिल जाएगा। इसके बाद 15-16 का कितना है, 62,000 है जो आपको दिया गया है, 62,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। उसमें से आप ऊपर वाले 10,000 माइनस कर देंगे तो आपको ये साल का मिल जाएगा 52,000। तो यही 52,000 यहाँ प्लस होगा, और ये लिख सकते हो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट से ये चीज़ आई है 52,000। ये कुछ आपको 4,70,000 करीब मिलेगा। जी हाँ, और एक चीज़ और है यहाँ पर कि प्रीपेड सैलरी कह दो या सैलरी पेड इन एडवांस कह दो, 16-17 की, क्योंकि 6,000 आपको जो गिवन था वो, जो आपको 6,000 रुपये गिवन थे वो आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो यही सवाल था। इसी के साथ आज हमारा एनपीओ चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं प्लीज़ उनका फिर से रिवीजन करें, या अगर आपको रिवीजन नहीं करना है वो क्वेश्चन नहीं करें। अगर जो भी आप बुक ऑप्ट कर रहे हैं उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर भेजें अपने डाउट्स जो भी हो, जिससे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 48 आवर्स हम आपके सारे डाउट को सॉल्व कर देंगे। पर आप अपना नाम और अपना जो भी जगह का नाम है जहाँ से भी आप बोल रहे हैं, इसकी फॉर एग्जांपल कोलकाता से, आसाम से, जहाँ से भी आप लोग बोल रहे हैं वो आप लोग लिख के ज़रूर भेजें, जिससे मेरे को मालूम पड़े कि कौन सा बच्चा मेरे से कहाँ से कनेक्ट है। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि इन वीडियो से कम 100-200 बच्चा मेरे भरोसे ही अब बैठ चुका है कि वो पढ़ेगा, तो मेरे से ही पढ़ रहा है, जो कि ऑनलाइन तरीके से, जो मैं बिल्कुल अच्छे से आप भी देख रहे होंगे कि मैं दिन में कभी कभी 2-2, 3-3 वीडियो भी डाल रहा हूँ कि आप लोग का मतलब कोई नुकसान ना होने पाए। अब बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनली पढ़ना चाह रहे हैं, वो झांसी के भी हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है, एक कॉल नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया भी था, फिर से दे देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहे बिल्कुल पढ़ ले, और हमारे नए बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से, हम लोग नए बैच अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का झांसी में, और होम ट्यूशन भी मैं लेता हूँ। अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो तो वो होम ट्यूशन भी ऑप्ट कर सकता है, अगर उसे लगता है कि मैं उतनी फ़ीस दे पाऊँगा। थोड़ा सा फ़ीस बड़े मतलब ज़्यादा लूँगा, क्योंकि मैं आपको एक स्पेशल टाइम दूँगा और आप ही को ही पढ़ाऊँगा उस बैच में, इसलिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।